जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का साईं बाबा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में प्रबंधन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें लगभग 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। ये सारी चीजें आप जानते हैं। मैं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको आज के इस सेशन में पूरा कंप्लीट डिटेल्स में बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक मैनेजमेंट बताऊंगा। दोनों भाषाओं में बताऊंगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसको आपको पूरा सीखने को मिलेगा और पूरा कंप्लीट बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैथ्स, बायो, कॉमर्स या आर्ट किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने किया है, मैनेजमेंट की पढ़ाई कभी नहीं की है, तो भी आपको बेसिक से समझाऊंगा, बारीकी से एक एक चीज समझाऊंगा, वो भी यूनिक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सभी को अच्छे से सारी चीजें समझ में भी आ जाए और इसमें आप 25 आउट ऑफ 25 पूरे के पूरे नंबर आप सही करके आए। यही मेरा प्रयास रहेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज का सेशन शुरुआत करेंगे और आज के ही सेशन में मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा साथ में, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट जानकारी पता चल जाएगी कि किस तरीके से किन किन टॉपिक्स पर आपको तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। यहीं से ही शुरुआत होगी हमारे मैनेजमेंट की क्लास की। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिरकार ये प्रबंधन मैनेजमेंट होता क्या है, किस चिड़िया के बारे में इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, मैनेजमेंट जो होता है, अगर मैं कहूं तो कोई एक संगठन हो सकता है या कोई कंपनी का एक लक्ष्य हो सकता है, उसको पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी स्किल होना चाहिए, ठीक है, और जो लोग हैं, मतलब एक कंपनी के या फिर मैं कहूं किसी संगठन या कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, प्रभावी ढंग से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपकी योजना बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा, जो भी प्लानिंग की जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या बताया गया है, योजना बनाना। योजना बनाना का मतलब यह है प्लानिंग करना, ठीक है। इसके अलावा निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा आयोजन, मतलब क्या होता है कि यहां पर आपको लीड करना है, लीडिंग कोई चीज को करना है, कोई चीज को इंप्लीमेंट करना है, नेतृत्व करना है। और प्रेरणा, ठीक है। तो इस तरीके से मोटिवेट करना और कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट्स को, मानव और अन्य संसाधनों को, ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली नियंत्रित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, तो यही कहलाती है मैनेजमेंट। आसान शब्दों में कहना चाहता हूं मैं ये कि इस मैनेजमेंट को केवल इस तरीके से समझिए कि मैनेजमेंट एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी संगठन या कंपनी के जो भी लक्ष्य होते हैं, जो उनके एम होते हैं, उसको प्राप्त करना है। अब उसको प्राप्त करने के लिए जो भी, जिस तरह से प्लानिंग की जाएगी, जो निर्णय लिए जाएंगे, जिस तरह से लीड किया जाएगा, नेतृत्व किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस को पूरा नियंत्रित कंट्रोल किया जाएगा, ये पूरी जो प्रक्रिया एक साथ मिलकर जो बनती है ना, वही कहलाती है मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन। देखिए, वैसे तो मैं प्रबंधन के कई सारे जो इसके फेमस राइटर्स रहे हैं, फेमस जो इनके जो जिन्होंने डेफिनेशन दी है, उनके बारे में तो मैंने आपको बताऊंगा ही। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि मैनेजमेंट का गुण आपको सीखना है तो भगवान कृष्ण से बढ़कर इस मैनेजमेंट का गुण कौन सिखा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। भगवान कृष्ण ने जिस तरीके से, आप सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सीख दी थी भगवत गीता का, जिसको ज्ञान के रूप में आप जानते हैं, तो उन्हीं के भगवत गीता के माध्यम से अगर आप मैनेजमेंट के गुण सीखेंगे तो बहुत इजीली तरीके से आप सीख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो एक भगवत गीता का बहुत ही मतलब फेमस एक कोट है और एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो अस्वस्थ कर्मणि। इसका मतलब सीधा सीधा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि जो तेरा कर्म है, उसी कर्म को करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसका मतलब भगवान ने कहा कि जो आपके कर्म है, केवल आपको अपने कर्म पर फोकस करना है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो कर्म के परिणाम की चिंता मत करिए कि क्या रिजल्ट होगा, उस पर छोड़ दीजिए वो भगवान के ऊपर, क्योंकि वो आपका काम नहीं है कि क्या रिजल्ट होगा ये चीज सोचना। आपका काम क्या है, बस कर्म पर फोकस करना। तो अगर आपने अपने कर्म पर फोकस किया तो अपना 100%
लिया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो आप 100% गारंटी मैं दिल लेकर कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। सफलता जो है आपके पीछे पीछे स्वतः चली आएगी। लेकिन अगर आप उसकी चिंता करेंगे कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर आप रिजल्ट के ऊपर, है ना, कर्म फल के ऊपर ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म पर ध्यान देना आपका काम है, कर्म फल पर नहीं। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो इसीलिए आप भी कर्मों के फल पर मत ध्यान दीजिए, अपने कर्म करने पर ध्यान दीजिए और एक दिन सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि कर्म फल जो है वो स्वतः आपको मिलता है, ना कि वो कर्म के आधार पर। ठीक है, तो आपको उस पर विचार नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अब परिभाषाओं की, तो एक एक करके सारे परिभाषा के बारे में जानेंगे। हेनरी फेवाल का बहुत फेमस जो यहाँ पर परिभाषा पूछी जाती है आपके एग्जाम में मैनेजमेंट को लेकर, तो इनके बारे में समझेंगे। लेकिन मैं आपको इनके बारे में और जो अन्य बाकी जो फेमस पर्सन हैं जिन्होंने प्रबंधन की मैनेजमेंट की परिभाषा दी, उनके बारे में बताने से पहले, उनके जो परिभाषा उसको एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आप सभी को जो यहाँ का जो सिलेबस है, विशेष रूप से आप सभी को पता है कि सिलेबस के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मैं सिलेबस बता देता हूँ कि हम इस पूरे मैनेजमेंट के टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। और ये पूरी क्लासेस चलेगी साईं बाबा एजुटेक के एप्लीकेशन पे, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट का क्या नेचर रहेगा, मतलब प्रकृति किस तरह से होती है, क्या स्कोप कार्य क्षेत्र रहेगा, सारा का आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, बाकी हिंदी उसी का आप उसके बाजू में देख सकते हैं। प्रोसेस जो होती है मैनेजमेंट की, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी आएगा। इसके बारे में हम सीखेंगे। रोल ऑफ मैनेजर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। लीडरशिप जो दूसरा टॉपिक रहेगा, जिसमें टास्क रहेगा लीडर के लिए, स्टाइल और थ्योरीज जो होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सक्सेसफुल और इफेक्टिव लीडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। कॉन्सेप्ट एंड गोल ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। इसके साथ में परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड हम चीजें सीखेंगे, जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आप सामने प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्यों जरूरी है, उसकी क्या क्या थ्योरीज है, और उसके मॉरल एंड इंसेंटिव के बारे में जानने को मिलेगा। किस तरीके से मैनेजर जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को, इसके बारे में जानने को सीखेंगे। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं मॉरल को, मनोबल को प्रभावित करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ में रोल जो है इंसेंटिव्स इन बिल्डिंग ऑफ मोरल, मतलब मनोबल के निर्माण के लिए जो भी प्रोत्साहन की भूमिका होती है, उसके बारे में भी जानने को मिलेगा इस मोटिवेशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो कम्युनिकेशन से संबंधित रहेगा, जिसमें स्टेप्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के, उसके बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन के जो चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं, चाहे वो ओरल हो या फिर रिटन हो, वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल हो, अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो, लैटरल हो, इस तरह से चीजों को हम कम्युनिकेशन के टाइप्स सीखने को मिलेगा। रोल ऑफ आईटी, है ना, कि आईटी की भूमिका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बैरियर्स, संचार में क्या बाधाएं हो सकती हैं कम्युनिकेशन के, इसको भी सीखेंगे। इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में हमको मिलेगा सीखने को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, जिसमें मैकेनिज्म मतलब जो तंत्र है, और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, इसके बारे में हम लोग इस पूरे कंप्लीट मैनेजमेंट के टॉपिक में सीखेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो सब टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं बताया है, मुख्य मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिया है, तो उसके बारे में भी, मतलब कंप्लीट मैनेजमेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस सेशन में। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पूरी कंप्लीट टीम, जिसमें साक्षी मैम, नैना मैम और मैं स्वयं और हमारे सौरभ सर, हम सभी मिलकर आपको सारे सब्जेक्ट्स, सारे मतलब जो कोर्सेज के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के माध्यम से मिलते हैं। इसके साथ में आपको पीडीएफ, मॉक टेस्ट और आपको जो इसकी प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो सब आपको मिलते हैं। ठीक है, केवल आपको सिर्फ मतलब सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेगी, आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के अलावा पीडीएफ, क्विजेस, स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, ये पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा, जिसमें आप पूरी अपनी कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे, वो भी केवल मात्र 499 में। 499 में
एक बार आपको पे करना है और उसमें पूरी कंप्लीट सब्जेक्ट्स और उन सभी सब्जेक्ट्स के पूरे कंटेंट से लेकर पीडीएफ क्विज, स्टडी मटेरियल्स, बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ मेहनत हमने की है इस पूरे कोर्स को डेवलप करने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे प्रमोशन में। तो मुझे प्रमोशन की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है, अगर आपको वैल्यू मिलती है हमारे कंटेंट से, तो हमारा जो काम है प्रमोशन का, मार्केटिंग का, वो आप ही कर लेंगे, है ना। तो मैं ये जवाबदारी मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ी हुई है कि अगर आपको वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब तक पहुंचाइएगा, ये आपकी जवाबदारी है, जिससे हमारा भी काम चलता रहे और ये जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, वो हर पर्सन तक पहुंचाने का प्रयास हमारा आपके माध्यम से होता रहे। ठीक है, करना क्या है आपको, ये जो दिए गया व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर में आपको व्हाट्सअप करना है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी आप चाहते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, तो कोर्स रिलेटेड जानकारी वहां पर आप ले सकते हैं और इस तरीके से आप पूरे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स से रिलेटेड। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग शुरुआत करेंगे इस हेनरी फॉयल से लेकर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम परिभाषा के बारे में अगर बात करें और हेनरी फॉयल के बारे में बात करें, तो देखिए एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बस 2 मिनट का और समय लूंगा। पहली बार तो आपको ये समझना होगा कि ये जो ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आई है, जिसमें ये पटवारी की पोस्ट है, इसके अलावा राजस्व निरीक्षक, इस तरह के कई सारे ऐसे पोस्ट है। तो इसमें विशेष रूप से ग्रुप टू सब ग्रुप 4 में जो पटवारी को ऐड किया गया है, इसमें से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज हटाकर ये जो प्रबंधन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को लाया गया है, वो क्यों लाया गया है और इस मैनेजमेंट को क्यों पढ़ना जरूरी है किसी भी पटवारी की वैकेंसी के लिए, इसको समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि ये आपका रोल है, मतलब आप एक पद है पटवारी के जिसके लिए आप सेलेक्ट होने वाले हैं, तो ये सब्जेक्ट आपका क्यों काम आएगा, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, क्या है कि जब आप मैनेजमेंट में, एक ऐसी क्वालिटी होती है, जब आप मैनेजमेंट सीखेंगे, तो चाहे वो क्वालिटी आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, मैं अधिकारी लेवल की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी भी ऐसे प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर किसी भी कंपनी हो, तो हर जगह ये रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस मैनेजमेंट को जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो जिसके के पास लीड करने की क्षमता है, जो लीडर कहलाते हैं। तो उस लीडर को के रूप में आपके क्या क्या जवाबदारी होगी, और ऐसी सिचुएशन में जब आपको लीड करना होगा, तो आपको किस हिसाब से आपको निर्णय लेने हैं, क्या प्लानिंग करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ये सारे गुण, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो पटवारी के अंदर क्या ऐसा काम है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको पता है कि रिसेंटली मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या संबंध है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। पेसा एक्ट के माध्यम से आप सभी को पता है कि जो आदिवासी हैं, उनके कई सारे उनको अधिकार मिल जाते हैं, स्पेशली जमीन को लेकर, और जो वन विभाग की जो जमीनें होती हैं, मतलब जंगल होते हैं, उसको लेकर ये पेसा एक्ट उनको और ज्यादा अधिकार देता है, ये आपको पता है। मैंने पेसा एक्ट के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं पेसा एक्ट के बारे में, तो पेसा एक्ट में एक चीज है, और वो ये है कि अगर गांव के लेवल में, अगर ग्राम पंचायत में अगर आप रह रहे हैं और किसी तरीके से कुछ विवाद हो जाता है, तो विवाद का आपसी निपटारा करने के लिए पंचायती लेवल पर अगर देखा जाए, तो वहां पर एक ग्रुप होता है जिसको हम जैसे मतलब पंच और सरपंच का, तो वहां पर सभा होती है। तो उसी ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, वहां पर ऐसे छोटे छोटे जो केसेस होते हैं, उसका निपटारा किया जा सकता है। तो कई बार जब भूमि का जब विवाद होता है, तो उस निपटारे के लिए पटवारी की आवश्यकता होती है। तो पटवारी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी सभाओं में, जहां पर पटवारी को निर्णय लेना पड़ता है या फिर अपना पक्ष रखना होता है उस राजस्व से संबंधित मामलों में। तो इस सभी के लिए आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रबंधन की जो क्वालिटी है, ये जो मैनेजमेंट की क्वालिटी, वो आपके अंदर होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सिलेबस में अपडेट करके इस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को यहाँ पर पटवारी में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ऐड करने की। चलिए, अब ऐड हो गया है तो अब इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो हेनरी फेयोल के अनुसार, हेनरी फेयोल कौन है, तो यहाँ पर ये बहुत ही माने जाने ऐसे मैनेजमेंट के, यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इस यहाँ पर प्रबंधन की परिभाषा दी। तो यहाँ पर नाम क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। और हाँ, एक नेक्स्ट सेशन से आज तो एक बेसिक्स मैंने आप बताने के लिए एक लेक्चर है,
लेकिन नेक्स्ट सेशंस में आपको हर लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है पढ़ाने का तरीका, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा, कहाँ पर क्या इंप्रूव करना है सब कुछ बताइए, जिससे आप लोग के लिए और भी बेहतर मैं कंटेंट लाने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए हेनरी फॉयल के बारे में बात करते हैं। देखिए हेनरी फॉयल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशंस क्या कहती है हेनरी फॉयल की, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो हेनरी फॉयल जो है मैनेजमेंट की परिभाषा देते हुए ये कहते हैं कि जो प्रबंधन है वो एक सार्वभौमिक क्रिया है। ठीक है, क्या है सार्वभौमिक क्रिया? सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। यूनिवर्सल प्रैक्टिस है जो प्रत्येक संस्था में, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, चाहे वो आर्थिक हो, मतलब चाहे वो क्या होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकल हो चाहे, या फिर सामाजिक मतलब सोशल हो, या फिर धार्मिक मतलब रिलीजियस हो, या फिर राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल हो, या पारिवारिक भी हो सकती है, मतलब आप कह सकते हैं कि फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, व्यावसायिक मतलब बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, तो समान रूप से संपन्न की जाती है। इसको अब मैं ओवरऑल एक साथ समझने का प्रयास करना कि जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसी यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, या कहे चाहे वो इकोनॉमिक बेस में हो, सोशली हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकली हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वहां पर इस प्रबंधन की जो यूनिवर्सल प्रोसेस है वहां पर ये फॉलो होती है। इसको और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करना। देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी चीज हेनरी फॉयल ने कमाल की बात कही, चाहे वह आर्थिक हो। अब आपको बताता हूं, आर्थिक मतलब होता है इकोनॉमिक। आप सभी को पता है कि हम सभी के घर में जो माँ होती है वो होती है एक मैनेजमेंट का असली गुण सीखना है तो आप माँ से सीख सकते हैं। वो इसी का एग्जाम्पल है आर्थिक का। देखिए आपको पता है कि जैसे जनरली बजट के लिए जो भी हर मंथ जो पैसे आते हैं, तो वो पैसे माँ के पास आते हैं और माँ का काम होता है इस पैसे को मैनेज करना, कि महीने भर में उस पैसे को कहाँ कहाँ पर कितना कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पर कितने पैसे खर्च करने हैं, ठीक है, और कितने सेविंग्स करने हैं, बचाने हैं। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट हो रहा है, जिसमें पैसे को कहाँ कहाँ पर लगाना है, कहाँ से बचत करनी है, मतलब उसको कैसे यूज करना है अल्टीमेटली, तो इसके अगर आप देखेंगे कि जैसे अलग एक फीस का खर्चा हो सकता है, दूध का खर्चा हो सकता है, इसके अलावा किराने का खर्चा है, बिजली बिल है, इलेक्ट्रिकल का बिल है, ये पूरे जो खर्चे होते हैं इन सभी को अलग अलग प्रोसेस को एक साथ मैनेज करने वाली जो प्रक्रिया है वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। सामाजिक सोशली क्या हो सकती है, तो देखिए सोशली में भी कई सारे आपको पता होगा कि सामाजिक संस्थान होती हैं। ठीक है, तो ऐसे सामाजिक संस्था जो सोशल एनजीओ होते हैं वो भी काम करते हैं, तो उसमें भी एक पूरा मैनेजमेंट होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा गौ सेवा संस्थान होती है, तो जिसमें गायों का संरक्षण किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रोसेस होती है कि कहाँ से ऐसे पशुओं को लेकर आना है, फिर जो वेटनरी के डॉक्टर होंगे वो उनको ट्रीटमेंट देंगे वहां पर, फिर उनके भोजन की अलग से व्यवस्था करनी है। तो यहाँ पर देखिए कई लोगों की टीम होती है, और हर टीम का हर जो मेंबर होता है उसका काम बटा होता है कि इस किस व्यक्ति को क्या करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, मतलब मैनेजमेंट तो कोई व्यक्ति कर रहा होगा ना, जिसने ये डिसाइड किया होगा कि ये व्यक्ति ये करे काम करेगा, ये व्यक्ति ये करेगा, यहाँ से ये सामान आएगा और इस तरीके से पूरा काम होगा। तो यही सारी जो प्रक्रिया होती है ना, वही कहलाती है क्या, प्रबंधन कहलाती है। धार्मिक कैसा हो सकता है, रिलीजियस आपने देखा होगा कि कई सारे मंदिर कई सारे ऐसे जो धार्मिक संस्थान होते हैं, तो वहां पर भी ट्रस्ट होते हैं, वहीं पर वहां पर ट्रस्टीज होते हैं, तो वो भी यही काम करते हैं कि मंदिर में कहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ से लाइन जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था देना है, यहाँ पर डेकोरेशन करना है, यहाँ से जो भगवान के ऊपर या जो भी देवी देवता है उनके ऊपर जो चढ़ाने वाले फूल और माला है वो कहाँ पर मिलेगी, और जो लोग जो डोनेट करेंगे तो उसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है, भोजन देना है तो कैसे भोजन कहाँ से आएगा, क्या कौन बनाएगा, मतलब पूरा एक प्रक्रिया होती है। राजनीतिक लेवल पे भी होती है, पार्टी जो होती है, तो पार्टी देखिए इलेक्शंस में कैंपेनिंग करती है, किस तरह से प्रचार करना, पूरी रणनीति तैयार होती है। पारिवारिक रूप में भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको माँ का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो एक प्रकार से परिवार का भी एक मैनेजमेंट होता है। बिजनेस लेवल पे तो होता ही है, आपको पता है कि कोई भी बिजनेस होता है तो ये संभव ही नहीं है बिना मैनेजमेंट के, क्योंकि हर बिजनेस की शुरुआत सबसे पहले
पहले एक आइडिया जो होती है उस आइडिया को बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के बाद उसमें क्या होता है, उसके बाद उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्टाफिंग की जाती है, मतलब लोगों को हायर किया जाता है कि किस व्यक्ति को क्या काम देना है, और उसके बाद कंट्रोलिंग की जाती है कि कहाँ कहाँ पर क्या कंट्रोल करना है, किस तरीके से लोगों को मैनेज करना है, और ये पूरी प्रोसेस मिलकर बनता है प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर आपको हेनरी फॉयल की परिभाषा समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है तो बताइए जरूर नीचे कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे पीटर एफ ड्रकर के अनुसार। तो अगर मैं बात करूं पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा क्या है, तो देखिए प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय की, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना प्रबंधन क्या कह रहे हैं पीटर एफ ड्रकर, यहाँ पर नाम भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पर दे दिया गया नाम और नाम के हिसाब से कई चार ऑप्शन दिए रहते हैं, परिभाषाएं दी होती है, पूछा जाता है कि इनमें से पीटर एफ ड्रकर की कौन सी परिभाषा है या उन्होंने कौन सी प्रबंधन की परिभाषा दी, इसलिए विशेष रूप से नाम याद रखना है आपको, पीटर एफ ड्रकर। तो पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंधन की क्या व्यवस्था यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो प्रबंधन जो कहा गया है कि प्रत्येक व्यवसाय की गत्यात्मक और जीवन प्रदानी अवयव है। तो बड़ा हिंदी शुद्ध लिखा हो, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, एक सलाह भी देना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी, सलाह मानना नहीं मानना। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम के ज्यादातर लोग होंगे और उनको एक इंग्लिश से फोबिया भी होगा। तो देखिए फोबिया दूर करने के लिए नैना मैम के लेक्चर्स देखिए, जहां पर आपका फोबिया दूर होगा, इंग्लिश आपको सीखने को मिलेगा। और इंग्लिश सब्जेक्ट है भी आपको, इस बार पटवारी में इंग्लिश भी पढ़ना है, तो अब आप ये भी नहीं बोल सकते इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको तो पढ़ना ही भी पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़िए, और फोबिया दूर करने के साथ में प्रबंधन की मतलब इस मैनेजमेंट का अगर आप जो टर्मिनोलॉजी है, ये इसके जो टर्म्स हैं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा कंपेरेटिवली हिंदी। बाकी मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना, जबकि मैं स्वयं भी हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं कहूँगा कि इंग्लिश को आप प्रेफर करिएगा, क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजिली है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको हिंदी में करना है तो हिंदी तो सामने है ही, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया गया है गत्यात्मक का, गत्यात्मक को बोला जाता है इंग्लिश में डायनेमिक, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझाऊंगा, और जीवन प्रदायनी अवयव का मतलब होता है लाइफ गिविंग कंपोनेंट, ठीक है। क्या होता है लाइफ गिविंग कंपोनेंट। तो अब क्या है प्रबंधन, प्रत्येक व्यवसाय मतलब जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना, तो उसकी एक डायनेमिक और लाइफ गिविंग कंपोनेंट है, ऐसा मानना है पीटर एफ ड्रकर का। इसके नेतृत्व के अभाव में, ठीक है, अगर इसके नेतृत्व के अभाव में मतलब लीडरशिप के अब्सेंस में, नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप, लीडरशिप के अगर अब्सेंस में इस उत्पत्ति के साधन केवल साधन बने रहते हैं। उत्पत्ति के साधन, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन होता है ना वो संभव ही नहीं है, अगर कोई भी, कभी कभी उत्पाद नहीं बनते, इन्होंने बताया है लास्ट पे, ठीक है। इसका मतलब ये है उनका क्या, अगर इंग्लिश में कहूं कि कोई भी प्रोडक्शन, अगर कोई बिजनेस है और वो प्रोडक्शन चाह रहा है, तो जो लीडरशिप होती है ना, तो अगर वो प्रॉपर लीडरशिप नहीं है तो उसके अब्सेंस में संभव ही नहीं है कि आप कुछ भी प्रोडक्शन कर सको, या फिर उससे कुछ भी प्रोडक्शन किया जा सके उस बिजनेस से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रबंधन करना, ये मैनेजमेंट करना, कि प्रॉपर एक लीडरशिप हो जिसके माध्यम से वो प्रबंधन की सारी एक्टिविटी को फॉलो किया जाए और जो प्रोडक्शन है, जो उसका मेन गोल है, उसको पूरा किया जाए। इसको और आसान से समझते हैं, आसान से शब्दों से समझने का प्रयास करते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं किसी कंपनी का। जैसे आप सभी को पता है कि अगर सपोज करिए कि एक हमने डेयरी ओपन करी, ठीक है। अब डेयरी तो हमने ओपन कर ली, अब डेयरी के लिए चाहिए थे 2 गाय, एग्जांपल छोटा सा डेयरी स्टार्ट किया है हमने, तो 2 गाय हमने खरीद ली। अब हमको चाहिए प्रोडक्शन क्या, कि इससे जो गाय से जो मिल्क होगा उसको हम क्या करेंगे, मार्केट में जाकर सेल करेंगे, और उससे जो अर्निंग होगी तो उस अर्निंग से प्रॉफिट भी निकालेंगे, और फिर गाय को मतलब मेंटेन करने के लिए तो उसको जो भोजन देना है, जो उनको मतलब जो भी भूसा और खली ये सब जो चीज़ लगती है वो भी प्रोवाइड करना है, और जो व्यक्ति रहेगा मैनेज करेगा तो उसका को भी अपना भी प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये कौन व्यक्ति है, कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो इस तरह के निर्णय लेगा, पूरी प्लानिंग करेगा कि कहाँ किस तरीके से जो गाय है उसके भूसे का मतलब उसके भोजन का प्रबंध कहाँ से करना है, जब उससे मिल्क होगा उस मिल्क को लेकर कहाँ पर मार्केट में सेल करना है, ठीक है, कितने प्राइस में सेल करना है, क्योंकि ऑलरेडी तो मार्केट में और भी लोग होंगे ना जो मिल्क को वहां पर बेच रहे होंगे, तो अपने को कितने में सेल करना है, और इसके साथ में
जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को किस हिसाब से री इन्वेस्ट भी करना है, किस हिसाब से प्रॉफिट को उपयोग करना है। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो एक लीडरशिप वाले व्यक्ति में होती है। वही लीडरशिप वाला जो व्यक्ति होगा, वही जो लीडरशिप वाले जो टीम होगी, जो लोग होंगे, वो एक प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए पूरी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मतलब प्रबंधन ना एक ऐसी प्रोसेस है, कई सारी चीजों की प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस नहीं है इसमें। इसमें देखिए प्लानिंग आती है, इसमें लीडरशिप में कई सारी चीजें प्लानिंग करना होता है, प्लानिंग के हिसाब से पूरी चीजों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, किसको क्या क्या काम देना होगा, ये सारी प्रक्रिया, फिर उसके बाद पूरा मार्केट रिसर्च करके ये पूरी जो प्रक्रिया होती है ना, इसको मिला जुला कर एक पूरा बनता है प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर अगले मतलब यहाँ पर पूछा भी गया था एग्जाम में, जब 2017-18 जब हुआ था ग्रुप टू सब ग्रुप 4, उसमें भी ये परिभाषा पूछी गई थी अमेरिकी प्रबंधन समिति के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा। तो ध्यान रखना, अमेरिकन यहाँ पर आपको होगा मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो ये अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के माध्यम से जो प्रबंधन की परिभाषा दी गई है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कहा गया है कि जो प्रबंधन है और भौतिक प्रकृति को कार्रवाई करने वाला संगठन लागू करता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना और सेवकों में नैतिक स्तर और कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व प्राप्त करना है। इसको बहुत इजी शब्द में समझाता हूं, समझने का प्रयास करना। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एम्प्लॉयज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। मतलब यहां पर समझना कि यहां पर इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैनेजमेंट जो होता है, वो जो संगठन है इसके पीछे, वो क्या काम करता है, जो भी उद्देश्य है व्यक्तियों का, लोगों का, उसको सेटिस्फैक्शन, संतोष प्रदान करना, और सेवकों में नैतिक स्तर, मतलब यहां पर बात की जा रही है सेटिस्फैक्शन क्या, इंडिविजुअल लेवल पे एक जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए एम्प्लॉयज के हिसाब से यहां पर टास्क को पूरा करने का ये काम है। आसान शब्दों में समझना क्या कहा गया। जैसे कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है, अब उस व्यक्ति की सबसे पहले बर्निंग प्रॉब्लम को हमको समझना है। बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब होता है ज्वलंत समस्या। अब ज्वलंत समस्या अगर किसी व्यक्ति की ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे जगह पर रह रहा है जहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर मेडिकल की जो शॉप है वो नहीं है, कोई ऐसा गांव है, छोटी जगह है जहां पर मेडिकल शॉप नहीं है। अब वो व्यक्ति का परिवार में कोई सदस्य बीमार है, तो उसको अर्जेंटली क्या नीड है? मेडिकल शॉप की, मतलब दवाइयों की। अब वो, अब ये उस एरिया में, उस जगह की ये रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, अब वो शॉप है नहीं, अब उसको मेडिकल के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, जहां पर अवेलेबल है। तो अगर कोई व्यक्ति इस बर्निंग, क्योंकि अब ये ज्वलन समस्या है, क्योंकि पास के जो लोग हैं वहां पर उनको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन पास के 2 किलोमीटर के अंदर में ये मेडिकल शॉप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो अब ये समस्या इस प्रॉब्लम व्यक्ति को समझते हुए, अगर किसी और दूसरे व्यक्ति ने ये समस्या को समझी और उसने मेडिकल शॉप डाल दिया इसी उसी के 2 किलोमीटर के प्रीमाइस के अंदर, तो अब ज्यादातर चांसेस ये है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, उस 2 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया है उस अंदर से ही यहीं पे मेडिकल शॉप से वो ले लेगा, ताकि वो इतने दूर 10 किलोमीटर जाएगा। तो अब यहां पर हमने क्या किया, देखिए परिभाषा के हिसाब से समझना, जिसका उद्देश्य क्या था, व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना। तो अब ये जो व्यक्ति था पहला वाला, जिसको मेडिकल की शॉप की जरूरत थी, तो उसको उसी पास में ही मिल गया। तो अब इसको सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला? ये व्यक्ति को पास में ही वो चीज सुविधाएं मिल गई, तो ऑब्वियस बात है सेटिस्फेक्शन मिला। इसी तरीके से जो संगठन होता है वो काम करता है। संगठन जो काम करता है, जैसे कोई भी ब्रांड आप देख लीजिए, कोई भी बिजनेस देख लीजिए, वो कंज्यूमर्स के लिए होते हैं, कस्टमर्स के लिए होते हैं। ठीक है, क्या होता है? कस्टमर्स के लिए होता है, क्योंकि उनका काम ये है, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड है उसको फुलफिल करना, उनको सेटिस्फेक्शन होना। कस्टमर्स का जो सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर कस्टमर की नीड पूरी होगी तो बदले में वो आपको, जैसे कि जो भी सर्विसेज होती है, जो भी मतलब कस्टमर्स के लिए जो बिजनेसेस होते हैं, उसके बदले में वो पैसे चार्ज करते हैं और बदले में उनको सर्विस या फिर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो हर चीज का क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि सेटिस्फेक्शन होना। ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ पर प्रबंधन जो है भौतिक प्रकृति को कार्रवाई करने वाला संगठन लागू करता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना और सेवकों में नैतिक स्तर,
ठीक है, मॉरल की बात की जा रही है, और कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व प्राप्त करता है। इस तरीके से ये परिभाषा है अमेरिकी प्रबंधन समिति के अनुसार। ऐसी कई सारी परिभाषाएं हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको परिभाषा के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर हेनरी फयोल के बारे में। इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछा भी गया है। 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फयोल के, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इनके नेचर्स के बारे में पूरा कंप्लीट जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो एक एक करके डिस्कशन करेंगे। एक एक करके सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स में मैंने आपको समझाऊंगा। करना आपको क्या है वो आप सभी को पता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जिसमें डिटेल्स में और चर्चा करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, नीचे कमेंट डाउन। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।